हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जिसमें है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब कि आपको इक्वेशंस भी खुद बनानी है और उनको सॉल्व भी करना है। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. क्वेश्चन क्या कहता है कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल का मेस है। हॉस्टल के मेस में एक रूल है। वो रूल क्या है कि अगर आपने खाना लिया तो खाना लेने के लिए, मेस से खाना लेने के लिए आपको एक फ़िक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग चार्ज है वो डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट ने और कितने दिनों तक खाना लिया है। इसका मतलब अगर मुझे सपोज़ इसका मतलब कि अगर मुझे मेस से कुछ खाना लेना है तो मुझे सपोज़ 5 रुपये मुझे देने ही देने पड़ेंगे। उसके अलावा मैं जो पैसे दूँगी वो डिपेंड करेगा कि मैंने कितना खाना लिया है। एक फ़िक्स्ड चार्ज मुझे देना पड़ेगा मेस से खाना लेने के लिए। वो क्या है वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना होगा आई थिंक इस क्वेश्चन में। अगली लाइन क्या कहती है? अगली लाइन कहती है एक स्टूडेंट है ए, वो खाना लेती है 20 दिन के लिए। वो खाना लेती है 20 दिन के लिए और उसे 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं हॉस्टल को। जबकि एक दूसरी स्टूडेंट है बी, वो खाना लेती है 26 डेज़ के लिए और वो पे करती है 1180 रुपीज़ सॉरी, हॉस्टल चार्जेस। हमें बताना है फ़िक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है, ये हमें बताना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, जो नहीं पता उसको मान लो। इस क्वेश्चन में जो नहीं पता उसको मान लो। इस क्वेश्चन में हमको क्या नहीं पता? इस क्वेश्चन में हमको नहीं पता फ़िक्स चार्जेस क्या है। सो लेट फिक्स्ड चार्जेस हैं आपके एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये हो गई मेरे पास वाई। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो स्टूडेंट ए की बात करता है, स्टूडेंट ए ने फूड लिया 20 डेज़ के लिए और उसे 1000 रुपीज़ पे करने पड़ गए। इसका मतलब फॉर स्टूडेंट ए फिक्स्ड चार्ज तो वो स्टूडेंट देगी एक्स फिक्स्ड चार्ज देगी, और एक दिन के खाने के वाई रुपये हैं तो 20 दिन के खाने के वो 20 वाई देगी, और ये टोटल कितना हुआ उसका 1000 रुपये। सिमिलरली स्टूडेंट बी के लिए क्या कहा गया, 26 दिन के लिए उसने खाना लिया और उसे पे करने पड़ गए 1180 रुपीज़। इसका मतलब स्टूडेंट बी भी फिक्स्ड चार्ज तो वो भी देगी एक्स। 26 दिन के लिए वो एक दिन के खाने की कीमत वाई रुपी है, तो 26 दिन के लिए 26 वाई, और टोटल कॉस्ट आ गई 1180 रुपीज़। हमें क्या करना है, हमें फिक्स्ड चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताना है। इसका मतलब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या बताना है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ लिया। आपको जो मेथड आसान लगता हो, जो मेथड अच्छा लगता हो, आप उससे ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल में कहीं भी नहीं लिखा है कि हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है। बट एक चीज़ देखिए, हमको ना यहाँ पे एक्स, पहली इक्वेशन में यहाँ पे एक्स और दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे एक्स, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, वाई बच जाएगा और मेरा वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। इसका मतलब मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इस सवाल को कर सकती हूँ। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इस सवाल को आसानी से कर सकती हूँ। सपोज़ ये हो गई मेरी 1, ये हो गई मेरी 2। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड रुकना बस।
ये मेरी इक्वेशन है। अब जैसे पेपर में आपको कैसे लिख के आना है वैसे ही बता रही हूँ मैं। इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, छोटा कैसे होगा ये, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही देखते हैं। पेपर में आपको कैसे लिख के आना है, सपोज ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 1, इस वाली इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 2। तो अब हमें क्या करना है, पेपर में हम लिख के आएंगे सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 का मतलब है इसमें से मैं ये वाली इक्वेशन माइनस कर रही हूँ। इसका मतलब x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, यही था हमारा 1। और दूसरी थी x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्ट करें, क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नीचे वाले उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, x माइनस माइनस कैंसिल, 20 प्लस 20y माइनस 26y हो जाएगा माइनस 6y, ये हो जाएगा 1180 माइनस 1000, ये हो जाएगा माइनस 180, ये हो जाएगा माइनस 180, ये आ जाएगा माइनस से माइनस साइन कैंसिल, प्लस हो जाएगा। सो 6y इज इक्वल टू 180, 6 3 जा 18, y इज इक्वल टू 30, y की वैल्यू 30 आ गई है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से कहीं भी x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट कर तो x की वैल्यू आ जाएगी। सपोज मैं 1 में पुट कर देती हूँ। सो पुट y, ऐसे ही लिख के आना है पेपर में, पुट y इज इक्वल टू 30 इन 1। सो 1 क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। सो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। इसका मतलब x प्लस 3 2 6, 600 इज इक्वल टू 1000। आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400। देखते हैं हमने x का माना था, पीछे चलता है। x माना था मैंने फिक्स्ड चार्ज, x माना था मैंने फिक्स्ड चार्ज और y था कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सो मेरे पास जो फिक्स्ड चार्ज है बहुत ही महंगा है, मेरे पास फिक्स्ड चार्ज है 400 रुपये और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है y इज इक्वल टू 30। पेपर में यहाँ पे नहीं छोड़ के आना है, पेपर में लिख के आना है। सो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू, लास्ट में हमने जो निकाला है क्वेश्चन में फिक्स्ड चार्ज पूछा था x और y। फिक्स्ड चार्ज क्या है हमारे पास 400 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है हमारे पास 30 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. क्वेश्चन कहता है एक फ्रैक्शन है, सबसे पहले जो नहीं पता उसको मान लेते हैं। लेट, फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, न्यूमरेटर मैंने मान लिया x और जो डिनोमिनेटर है उसको मान लिया मैंने y, ठीक है। तो अब मेरे पास फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब कि अगर मेरे पास 5/8 है, ये फ्रैक्शन है, 5 होता है न्यूमरेटर ऊपर वाला और d मतलब डाउन, डाउन मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। आई होप इतना आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. फ्रैक्शन है मेरे पास x/y, अगर मैं न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, x माइनस 1 कर दूँ तो मेरा फ्रैक्शन हो जाता है 1/3, ठीक है। दूसरी लाइन क्या कहती है, इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to the denominator. x/y ये फ्रैक्शन था, अगर मैं डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दूँ तो ये 1/4 बन जाता है। बताओ ये फ्रैक्शन क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन मेरे को बताना है, ये फ्रैक्शन क्या है। करते हैं सॉल्व। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, बीच में इज इक्वल टू का साइन, y इंटू 1। सो ये आ जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, एक इक्वेशन। और ये हो जाएगा y प्लस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x। दो इक्वेशन आपके पास तैयार है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x को इधर ले जाइए, y को उधर ले जाइए। सो 4x, एक सेकेंड ऐसे एक ही करके करते हैं स्टेप। 4x इज इक्वल टू y प्लस 8,
इसको मान लिया मैंने पहली इक्वेशन, इसको मान लिया मैंने दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब एक तरफ ले आते हैं x और y को और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई को इधर ले आइए, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 को इधर ले जाइए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये हो गई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखिए, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन ये हो गई, इसको 3 नाम दे दीजिए, इसको 4 नाम दे दीजिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एंड दूसरी है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दोनों में माइनस साइन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। y और y इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ साइन चेंज होता है, यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस 3x माइनस 4x माइनस x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल इज इक्वल टू माइनस 8, इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 और y की वैल्यू निकालने के लिए किसी में भी पुट कर दीजिए। सपोज ये 3 है, so put x is equal to 5 in 3, so 3x minus y is equal to 3, so 3 into 5 minus y is equal to 3, 15 minus y is equal to 3, 3 को यहाँ ले आइए, so 15 minus 3, y इधर जाएगा तो y प्लस हो जाएगा, 12 is equal to y, 12 आ गया y। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रैक्शन बताइए, क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रैक्शन बताइए, तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या माना था मैंने, देखते हैं क्या माना था, न्यूमरेटर माना था मैंने x, तो x क्या है 5 और y क्या है 12, तो ये क्या होगा 5/12, सो द गिवन फ्रैक्शन इज 5/12, सो द गिवन फ्रैक्शन इज 5/12, ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यश है, यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यश है, यश के एक टेस्ट में 40 नंबर आए। 40 नंबर कैसे आए, उसने जितने भी करेक्ट आंसर दिए थे उसके लिए यश को 3 नंबर मिले और जितने भी उसने इनकरेक्ट आंसर दिए थे उसके लिए यश का 1 नंबर कट गया, यश का 1 नंबर कट गया हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, अब दूसरी लाइन कहती है, अगर 4 नंबर मिलते करेक्ट आंसर के लिए और 2 नंबर काट लेता टीचर इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो यश के 50 नंबर आते। अब बताओ कि क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन थे। सबसे पहले जो नहीं पता वो मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट, इसको अच्छा लिखते हैं, लेट। सबसे पहले हमें ये बतानी है कि यश ने कितने करेक्ट आंसर दिए थे। करेक्ट आंसर यश ने दिए x और रॉन्ग आंसर या फिर इनकरेक्ट आंसर यश ने दिए y। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस कितना हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है वो होगा x + y। मतलब एक क्वेश्चन पेपर में ये तो कहीं लिखा नहीं गया कि उसने क्वेश्चन छोड़ दिए, तो टोटल जितने उसने करेक्ट दिए हैं प्लस टोटल जो इतने इनकरेक्ट दिए वो हमारे पास टोटल क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं यश के 40 नंबर आए कैसे। उसके 3 नंबर मिले करेक्ट आंसर के लिए, तो करेक्ट आंसर के लिए करेक्ट आंसर उसने x दिए, x आंसर्स के लिए उसे नंबर मिले 3x और हर गलत आंसर के लिए रॉन्ग आंसर उसने कितने दिए y और हर आंसर के लिए उसका 1 नंबर कट गया -1 × y और टोटल नंबर आए उसके 40। ठीक है, तो इसको हम 3x - y = 40 लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर 4 नंबर मिलते करेक्ट आंसर के लिए तो 4x और 2 नंबर काट लेता टीचर इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो यश के 50 नंबर आते। ठीक है, ये है
ये बन गई आपकी इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। इन दो इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 1 है इसको अगर मैं सबसे पहले, इसको भी मैं एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट देखेंगे तो ना तो x का कोफिशिएंट बराबर है ना ही y का कोफिशिएंट बराबर है। तो जो मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो y का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा दोनों इक्वेशंस में। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, इसको मैं क्या करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर आ गया। तो लेट्स इस इक्वेशन को 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4x माइनस 2y इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। और जो दूसरी इक्वेशन थी 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, प्लस 4x माइनस 6x माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 50 माइनस 80 माइनस 30। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 15 जा 30। x की वैल्यू आ गई 15। y की वैल्यू निकालने के लिए किसी में भी पुट कर दीजिए। ये 2 इक्वेशन थी तो पुट y इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 2। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। प्रीवियस x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15 पुट कर दीजिए। 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25। 15 टू जा 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 25। इस वाई को इधर ले आइए, 25 को इधर ले जाइए। 30 माइनस 25 इज इक्वल टू वाई। सो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 5। वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 5। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया एक्स और वाई, क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो होंगे हमारे पास x प्लस वाई। मतलब जितने उसने सही आंसर करे और जितने उसने गलत आंसर करे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 20। आई होप आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट करते हैं। क्या कहता है, प्लेस ए और बी है, कोई दो जगह है ए और बी, वो 100 किलोमीटर, एक हाईवे है 100 किलोमीटर दूरी पे। इसका क्या मतलब है, सपोज एक ए है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ध्यान से सुनिएगा इसको, ए और बी, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर की दूरी पे ही है। अभी क्या कहता है दूसरी लाइन क्या कहती है, दूसरी लाइन कहती है एक कार है जो ए से स्टार्ट करती है और दूसरी कार है जो बी से स्टार्ट करती है सेम टाइम पे। अगर जो दोनों कार हैं वो एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है डिफरेंट स्पीड से, तो वो मिलती है 5 घंटे बाद। इसका क्या मतलब है, सपोज ए गाड़ी इधर जा रही है, बी गाड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में, इधर ट्रैवल इधर सेम डायरेक्शन। इसका मतलब अगर ये इधर जा रही है तो ये भी इधर जा रही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं डिफरेंट स्पीड से, तो ये दोनों 5 घंटे बाद मिलती है। और दूसरा पार्ट क्या करता है, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती है, इसका मतलब ए इधर चल रही है, बी इधर जा रहा है, तो वो 1 घंटे में मिल जाती है। तो बताओ स्पीड क्या है दोनों कारों की, स्पीड क्या है दोनों कारों की। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, वीडियो को रिवाइंड करके क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को एक बार दोबारा समझिए। सबसे पहले हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला हमने बचपन से ही पढ़ा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हुए एक बात याद रखिए। सबसे पहले पार्ट क्या कहता है, अगर जो कार है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो वो मिलेगी 5 घंटे में। सेम डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब ए भी इधर जा रही है, बी भी इधर जा रही है। ठीक है, तो सपोज इसकी जो स्पीड है उसको मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ए, वी ए। इसकी जो स्पीड है वो लिख दी मैंने वी बी।
अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा। बी को ए की वेलोसिटी क्या दिखेगी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। और सेम अगर जो कार है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, वी ए अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी ए प्लस वी बी। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सो अगर मैं स्पीड ले लूँ कार ए की, स्पीड ऑफ कार ए को मैं एक्स ले दूँ और स्पीड ऑफ कार बी को मैं लिख दूँ वाई। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो प्लस हो जाएगी, और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमें फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस दोनों ही केस में 100 किलोमीटर है। स्पीड पहले केस में जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे में मिलते हैं। टाइम लगता है 5 घंटे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। सो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, पहली इक्वेशन। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, तो 1 घंटे में मिलते हैं। 1 घंटे में मिलने का मतलब है स्पीड क्या होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इंटू टाइम लगा 1 घंटा इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। ये दोनों इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 100 नहीं आएगा, इसको मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 20। 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इन दोनों को ऐड करिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 120, x कितना आ गया 60। इस x को कहीं भी पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दिए तो y आ जाएगा आपका 40। y आ जाएगा आपका 40। तो एक कार की स्पीड है 60 और एक कार की स्पीड है 40। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है अगर मैं उसकी लेंथ को 5 यूनिट घटा दूँ और जो उसकी ब्रेथ है उसको 3 यूनिट बढ़ा दूँ। अगर मैं उसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दूँ और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दूँ तो जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाता है। हमें रेक्टेंगल के डायमेंशंस बता रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ हमें नहीं पता, ना लेंथ पता ना ब्रेथ पता, हमने मान लिया लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने x मान लिया, और जो ब्रेथ है, लेंथ होता है लंबाई, ब्रेथ होता है चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने मान लिया y। ठीक है, सबसे पहले उसका दिया हमें क्या दिया हुआ है, अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूँ, इफ लेंथ को अगर मैं घटा दूँ 5 यूनिट से और ब्रेथ को बढ़ा दूँ 3 यूनिट से, इसका मतलब लेंथ को अगर मैं घटा दूँ 5 यूनिट से और ब्रेथ को मैं बढ़ा दूँ 3 यूनिट से, तो जो एरिया है इसमें ना x और y माना है, तो यहाँ पे ना जो एरिया होगा वो भी x इंटू वाई हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ मैंने मान ली x और ब्रेथ मैंने मान ली y। जो एरिया है वो 3 यूनिट, वो 9 यूनिट घट जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, पहले एक्स वाई था, अब एक्स वाई माइनस 9। ये एक ही क्वेश्चन। और दूसरा कहता है अगर मैं लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दूँ और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दूँ, तो मतलब एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2, तो जो मेरा एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन।
ये आप इसे खुद सॉल्व करिएगा, ये आपका होमवर्क है। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट ये कॉम्प्लिकेटेड होगी नहीं, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को खोलेंगे, एक सेकेंड, जब आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक एक्स वाई मिलेगा, इधर एक एक्स वाई मिलेगा, इधर एक एक्स वाई मिलेगा, वो दोनों एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको एक्स और वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ एक एक्स वाई मिलेगा, एक एक्स वाई यहाँ है, वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स प्लस वाई की फॉर्म में यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी। उन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। वो एक्स और वाई आपकी लेंथ और ब्रेथ होगी और वही आपका आंसर होगा। ये आप खुद से सॉल्व करिए, ये आपका होमवर्क है। अगर सॉल्व नहीं होता है बाई चांस, वैसे तो हो जाना चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको और अगर किसी और सब्जेक्ट की, किसी और चैप्टर की या किसी और टॉपिक की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम उन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकें। सो बाय बाय।